वफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था, जिन्ना काबिले एतमाद डेटा की बुनियाद पर किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2023-24 में गंदम इंपोर्ट करने का फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों के उन दानिस्ता ताखीरी इक़दाम का नतीजा है जिससे निजी शुबे को फ़ायदा जबकि गंदम के काश्तकारों और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस साल ये गंदम इंपोर्ट की गई उस साल मुल्क की तारीख में गंदम की सबसे ज्यादा पैदावार हुई थी। वाफिर स्टॉक होने के बावजूद कौमी तलब के अंदाजे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हुकूमत ने मंजूरी 24 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट की थी। इंपोर्ट 35 लाख मीट्रिक टन से जायद कर ली। ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट बदनाम ज़माना गंदम स्कैंडल की संगीनी की सरकारी तौर पर तस्दीक है। पंजाब और सिंध ने कम गंदम जारी करके मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूट मार और करप्शन का वाज़े सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा पंजाब में मंसूबे अवामी फलाह की बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। शरीफ खानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढंढोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का स्याह तरीन दौर था। 12 साल जो लूट मार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, 4 साल पंजाब में वही लूट मार हुई। चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची में चीनी की कीमत 200, लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 और कोयटा में 195 रुपए तक पहुँच गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गुज़श्ता साल कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी थी। पाक भारत जंग बंदी में वाशिंगटन का किरदार ना होने से मुतालिक मोदी सरकार के दावे अमरीका ने झूठे करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में किसी की राय पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने बानी PTI से मुतालिक सवाल का बाज़ाब्ता जवाब देने से ही गुरेज किया। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में 2 दिन में दूसरी मुलाकात के बाद भी गजा जंगबंदी से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। 90 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से बात किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। मुलाकात का इलामिया भी ताहाल जारी नहीं किया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा से यरगमालियों को रिहा कराकर फ़लस्तीनी ग्रुप को शिकस्त देंगे। नेतन्याहू के बयान पर हमास का कहना है कि गजा सरेंडर नहीं करेगा। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के है। मुलाकात से पहले सदर ट्रंप का कहना था कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज़। रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर। यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, मशरिक़ वस्ता के खित्ते की सूरत हाल और तब्दीलियों पर गुफ्तगू। इससे कबल अब्बास अरग़ची सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान और वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान से भी मिले। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अब्बास अरग़ची की मुलाकातें मुफीद रहीं।
इसराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबोताज कर दिया। अमेरिका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमले ने साबित कर दिया है कि इसराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का बरतानवी जरीदे में मज़मून में इजहार ख्याल, कहा कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अमेरिका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन हम अब अमेरिका पर कैसे एतमाद करें। ईरान सिफारतकारी में अब भी दिलचस्पी रखता है। अमेरिका वाकई मसले के पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी की सतह पर मुआहदे को मुमकिन बनाए। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फौज की बमबारी। सुबह से अब तक इसराइली बमबारी से 16 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 95 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा के शिफा अस्पताल में आज सुबह ईंधन खत्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए इंसानी हमदर्दी ने खबरदार किया है कि गजा में ईंधन का बहरान इंतहाई नाजुक मरहले पर पहुँच चुका है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी, लवाहिकीन से राबिता हो गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाश को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का तयन हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। वो 2018 से इस फ्लैट में रह रही थीं। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ़ रहती या सफ़र पर होती थीं। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, थोड़ा बहुत हमारा सामान है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना निकाल सके उतना निकाल लें। हम तो डे फर्स्ट से ही जो है ना अपने रिश्तेदारों के घरों में मुतासरीन से सिर्फ वहाँ गए, पीछे फोटो सेक्शन करवा के चले गए। कुछ भी जो है ना नहीं दिया गया था, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारी फेक बातें हैं। हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास जो है ना रेंट पे जाने के लिए पैसे नहीं है, एडवांस के लिए पैसे नहीं, हमारे लिए क्या है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका इमारत से रिहायशियों के सामान की मुंतकली, मुतासिरा शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कहना है कि बेयारो मददगार हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत से इमदाद की अपील, कहा इनके पास घर किराए पर लेने के भी पैसे नहीं हैं। जिला दियामर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से बंद। चल्लास तक गिलगित सेक्शन को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी, घरों को खाली करने के अहकाम जारी। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बायस मोटरसाइकिल सवार रैले में बह गए। नौजवान की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक नाला कोरंग के किनारे कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। आबादी के करीब रहने वालों को नाले से दूर रहने की हिदायत जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मैंगोरा शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और जहलम में भी बारिश। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस टेक्सास में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद तहाल लापता। अमवात बढ़ने का खदशा। गवर्नर का कहना है कि केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद में कैंप मिस्टिक की 5 लड़कियां और 1 काउंसलर शामिल। सदर ट्रंप मुतासिरा इलाकों का जुम्मे को दौरा करेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को सीने में तकलीफ के बायस रात गए PIC पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को 24 घंटे के लिए निगरानी में रखने का फैसला। डॉक्टर्स की टीम आज शिबली फराज आइंदा के इलाज के बारे में मशावरत करेगी।
शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। जिला भर के तमाम दाखिली खारजी रास्तों और मरकजी शाहराहों पर अवामी आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ख़ाक़ान फ़िदान की सरबराही में तुर्क वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाना और इलाकाई अमन के लिए दो तरफ़ा ताउन को तक़वियत देना है। वफ़द स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास के बाद हुई पेशरफ्त का जायजा भी लेगा। चीनी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वॉन्ग गोंग की वफ़द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ़ज़ाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वॉन्ग गोंग ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी और जदीद सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल वॉन्ग गोंग ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में PAF की मरबूत हिकमत अमली को जदीद फ़ज़ाई जंग का नमूना करार दिया। पाक फ़ज़ाइया के तजुर्बे से सीखने में PLA एयर फोर्स की गहरी दिलचस्पी का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल वॉन्ग गोंग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की जुर्रत और नज़्मो ज़ब्त से रिस्पॉन्स काबिल तकलीद मिसाल है। रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन से टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बाप ने 16 साला बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। पुलिस ने तहकीकात की तो कत्ल का केस निकला, मुलजिम फरार। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर घर से एक शख्स की गोली लगी लाश बरामद। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 32 साला रमज़ान के नाम से हुई है। वाक़े को बज़ाहिर खुदकुशी करार दे दिया गया। PCHS ब्लॉक 6 और लांठी में फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह की बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन फातिमा जिनाह की बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल खिदमात तारीख़ का सुनहरा बाब हैं। वज़ीर आला पंजाब का फातिमा जिनाह की बरसी पर ख़िराज अक़ीदत। कहा, फातिमा जिनाह जिद्दोजहद आज़ादी की अजीम रहनुमा थीं। उनकी शख्सियत ख़वातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वक़ार की अलामत है। हज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। अब तक 2 लाख पाकिस्तानी आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि आइंदा हज के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन लाजमी है। हज के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही सऊदी हुकूमत हज कोटा मुकर्रर करेगी। कौमी एयरलाइंस की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के मामले में पेशरफ्त। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 3 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक बरतानवी टीम CAA से मिलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली में ये ऑडिट अहम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया जाने वाली परवाज़ों की जांच पड़ताल बरतानवी टीम करेगी। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम 10 जुलाई तक ऑडिट मुकम्मल करके वापस रवाना होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम रवा माह होने वाले बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी के इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम परवाज़ों से पाबंदी उठने के लिए पुरुमीद। कौमी एयरलाइन समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर जुलाई 2020 से पायलट स्कैंडल के बाद से परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरने की पॉलिसी खत्म कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोएम का कहना है कि अब चेक पॉइंट से गुजरते हुए मुसाफिर जूते पहने रह सकेंगे। पॉलिसी का इतलाक फ्रांस से अमरीका आने वाले शू बम्बार की जानिब से अपने जूतों में मौजूद धमाका खेज मवाद दौरान परवाज तबाह करने की कोशिश के बाद किया गया। क्रिस्टी नोएम ने कहा, टेक्नोलॉजी की जिद्दत की मदद से हवाई अड्डों पर निज़ाम बेहतर बना लिया गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाजत दे दी। कई इदारों से बड़ी तादाद में मुलाजमीन फारिग करने का रास्ता खुल गया। ओहदा संभालने के बाद
ट्रंप ने 23 लाख वफाकी नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने इंतजामिया को हुक्म दिया था कि महकमा खारजा, वजारत खजाना, सेहत, ज़राअत, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, वेटरन अफेयर्स और दर्जन भर एजेंसी से हजारों लोगों को निकाला जाए। अदालत ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया यकीनी तौर पर इस दलील को साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि मुलाजमतों की कटौती कानूनी अमल है। फ्रांस की खातून अव्वल ने दौरा बरतानिया के आगाज पर सदर मैक्रोन का हाथ न थाम कर जोड़े के दरमियान चपकलिश की खबरों को एक बार फिर तक़वियत दे दी। बरतानिया पहुंचने पर शहजादा विलियम और शहजादी केट ने फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल जहाज से बाहर आई तो सदर मैक्रोन ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ने से गुरेज किया। चंद ही घंटों बाद सदर मैक्रोन एक बार फिर सुर्खियों की जीनत बने जब बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद सदर मैक्रोन का काफिला विंडसर कासल से रवाना हुआ तो एक गाड़ी का दरवाजा खुला और पिछला हिस्सा खुला रह गया। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी से 2 बैग नीचे जा गिरे। गाड़ी के पीछे मौजूद एहलकार भागकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता रहा। भेड़ चाल में ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी भी दौड़ा दी। ये नहीं देखा कि उसकी गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एसामुल हक कुरैशी की मुलाकात। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टेनिस के खेल के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताबून की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट की तरह पाकिस्तान में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट है। पैडल टेनिस के नए मौक़ा से नौजवानों को भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में होगा। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ी 15 जुलाई तक शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 20 जुलाई से शुरू हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा की तरफ से टीम डिनर का एहतमाम। कोचेज़ और वाइट बॉल कैंप के खिलाड़ियों की शिरकत। डिनर से कबल खिलाड़ियों और कोचेज़ ने हेड कोच माइक हैसन से इनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। पाकिस्तान मेंस वाइट बॉल कैंप आज से कराची में शुरू होगा। कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी पाकिस्तान की पहाड़ों और सियाहत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की शेखा को नांगा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद। कहा शेखा अस्मा अल सानी की कामयाबी हिम्मत, हौसले और अज़्म का शानदार पैगाम है। ये पाकिस्तान और कतर के दरमियान कायम देरीना दोस्ती की रोशन मिसाल है।